नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। अभी हम मौजूद हैं पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम के पास। हमें खबर मिली थी कि जो नेशनल गेम हुआ था गोवा में 25 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक, यहां से 58 पार्टिसिपेंट भाग लेने के लिए गोवा गए थे और इस नेशनल गेम के नाम पर कई लाखों रुपयों का खरीद फरोख्त हुआ था। और इस खरीद फरोख्त में हमें यह खबर मिली है, हमारे सूत्रों से यह खबर मिली है कि इस खरीद फरोख्त में बहुत बड़ी धांधली हुई है। जो भी परचेसिंग हो रहा है या तिगुने चौगुने दाम पर इसका परचेसिंग हो रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जो पार्टिसिपेंट यहाँ से गए थे उनके लिए जो शू खरीदा गया था, वह एक पैर का दाम 8,500 दिखा रहा है। ब्लेज़र का दाम 7,000 दिखा रहा है। इस तरह के कई और मामले हैं। जब हमने इस मामले में नेशनल गेम में पार्टिसिपेट किए खिलाड़ियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें बताया कि 8,600 का शू तो एशियन गेम खेलने वाले पार्टिसिपेंट को भी मुहैया नहीं कराया जाता है। इनका कहना है कि जो किट्स हमें देती है वो भी रद्दी क्वालिटी की होती है। ऐसे ही कई मामले हमारे पास हैं, हम जिसको सबूत के साथ आपके सामने हम दोबारा पेश होंगे। और हम ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि आज जो सेल्वम असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर बैठा हुआ है, ये एक्चुअल में पेमेंट ले रहा है स्विमिंग कोच की, जिसका पेमेंट ज़्यादा है, असिस्टेंट डायरेक्टर से भी ज़्यादा है। लेकिन ये स्विमिंग कोच का पेमेंट लेता है और ऑफिस में बैठता है असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम से। तो ये कहाँ तक मुनासिब है? अगर वो असिस्टेंट डायरेक्टर ही बनकर बैठा है तो असिस्टेंट डायरेक्टर का ही सैलरी ले। अगर ये स्विमिंग कोच है, स्विमिंग कोच का तनख्वाह ज़्यादा है और स्विमिंग कोच का पेमेंट लेकर वो असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर बैठा हुआ है। ऐसे ही कई सारे मामले हमारे पास हैं। सामने जो फिटनेस जिम है, जिम से भी कई सारे सामान, लाखों का सामान यहाँ से गायब हुआ है। 9 अक्टूबर को जो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, उसके नाम पर कई लाख रुपयों का परचेसिंग हुआ है। यह परचेसिंग किसके लिए किया गया था और यह परचेस करके किसको दिया, ये किसको मिला, यह भी एक सवालिया निशान है। जो भी महंगा आइटम यहाँ पे खरीदा जाता है, यह किसके घर में जाता है, ये कहाँ जाता है? 20 लाख रुपए का फर्नीचर कहाँ गया? अब मैं ये आपको बता दूं, जिम जो यहाँ पे जो डेली यूसेज के लिए जो जिम यूज़ करते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे जो महंगा ट्रेडमिल लगाया हुआ था वो वहाँ से गायब है। तो ये किसके घर गया? और उसके बदले में एक पुराना ट्रेडमिल लाकर रखा गया है। अगर 2 ट्रेडमिल का दाम 20 लाख 30 लाख रुपए का आता है तो वो जाता किसके घर में है? कुछ और जानकारी भी हमें मिली है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स सेल्वम जो है, जिनके ऊपर 2-3 केस चल रही है, ऐसे में उनको किस तरह से प्रमोशन दिया गया है। इस मामले को लेकर जब हमें शिकायत मिली थी तब हमने कोशिश की थी कि मिस्टर सेल्वम से बात करें, उनसे जानना चाहते थे कि आखिर ये मामला क्या है, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से साफ मना कर दिया। हमें यह भी खबर मिली है कि जिमखाना मैदान के, नेताजी स्टेडियम के जो मैदान है, उसके रखरखाव के लिए जो ग्रास कटर होती है, 200 लीटर पर मंथ पेट्रोल का यूज़ इसमें किया जा रहा है। लेकिन घास जो है जहाँ था वहीं पर है, अब तक उसका कोई निपटारा नहीं हुआ है। ऐसे ही कई सारे घोटाले, कई सारे करप्शन, कई सारे धांधलियाँ नेताजी स्टेडियम में हो रही है, जिसको लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।